तस्वीरों में जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जितेंद्र खनेरी। जितेंद्र खनेरी के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं और ये शख्स कौन है, इनके बारे में विस्तार से बताने से पहले आपको बता दें, सोशल मीडिया पर इन दिनों इन्हीं के चर्चे हैं। तो जितेंद्र ने ऐसा कौन सा कारनामा किया, आइए आपको बताते हैं। दरअसल पहाड़ के अपने शानदार गांव को बंजर छोड़कर कुछ हजार की नौकरी के लिए जो युवा शहरों की खाक छानते हैं, उनके लिए पिथौरागढ़ से 22 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव मुंगा छनिया से प्रेरणा की खबर आई है और ये प्रेरणा दी है जितेंद्र खनेरी ने। दरअसल जितेंद्र खनेरी आज कारोबार से करोड़ों की आय पैदा कर रहे हैं और ये कारोबार यहाँ कई लोगों को रोजगार दे रहा है। बहुत ही साधारण और सामान्य परिवार से आते हैं जितेंद्र, जिन्होंने गांव से पैदल 8 किलोमीटर चलकर अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की, फिर देहरादून के डाइट से कंप्यूटर साइंस से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। कंप्यूटर की नॉलेज लेने के बाद अपनी पढ़ाई के दरमियान ही सॉफ्टवेयर कंपनी की बुनियाद रख दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद जितेंद्र का सिलेक्शन हो गया इन्फोसिस में। अपने ही गांव में कुछ करने के जुनून से वो वापस कंपनी छोड़ पिथौरागढ़ लौट आए। शुरुआत में तो कई लोगों ने उनके इस कदम को काफी बेवकूफाना बताया और लोगों ने कहा कि अच्छी खासी नौकरी छोड़कर क्यों बैंकों से कर्जा लेके गांव आया है। जितेंद्र जब वापस अपने गांव आए तो कई लोगों ने इसे बेवकूफाना कदम बताया। तरह तरह के लोग इस पर कमेंट करते नजर आए और इसका असर ये था कि वहां कई बैंकों ने जितेंद्र को लोन देने से मना कर दिया। पर बुलंद हौसलों के सामने समस्याएं हारती गईं और जितेंद्र ने अपने 5 सॉफ्टवेयर पेटेंट करवा लिए। आज उसके ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर उत्तराखंड के जाने माने संस्थान ग्राफिक एरा और कुमाऊं यूनिवर्सिटी समेत 18 यूनिवर्सिटीज, 40 कॉलेज और 500 नामी स्कूलों में चल रहे हैं। कुछ विदेशी संस्थान भी इनके कस्टमर्स की लिस्ट में जुड़ गए, जिससे सालाना 10 करोड़ से भी ज्यादा की इनकम हो रही है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इनकी कंपनी में जाने माने एक्सपर्ट्स जुड़े हैं जो लगातार रिसर्च का काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जितेंद्र ने अपने गांव में बागवानी, मछली पालन और होम स्टे शुरू कर दिया है, जिसमें वो गांव के युवाओं को भी शामिल कर रहे हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक पिथौरागढ़ में इनका एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट चल रहा है, जिसमें होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर और बागवानी जैसे आधा दर्जन कोर्सेज चल रहे हैं। यहाँ से निकले होटल मैनेजमेंट के छात्रों का 80% देश और 20% प्लेसमेंट विदेशों में हो रहा है। जितेंद्र का कहना है कि उनके संस्थानों में दुनिया की हाईटेक ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है। खुद जितेंद्र का मानना है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब उनके संस्थान में हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली छोड़कर युवा ट्रेनिंग के लिए आएंगे। उनका संस्थान पैरामेडिकल में ऐसे कोर्सेज चला रहे हैं जिनकी जरूरत अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के अस्पतालों में पड़ती है। सोशल मीडिया से ही हमें ये जानकारी मिली कि पिथौरागढ़ के अलावा जितेंद्र ने मसूरी, सुआखोली के पास भी मोटीधार में 35 बीघे में सेब का एक बाग लगाया, जिसके लिए उन्होंने खुद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जाकर सेब के उन्नत पौधे खरीदे, जिसमें वो हाल्टी टूरिज्म के लिए कॉटेज बनाएंगे, जहां पर्यटकों को जैविक फल और सब्जियों के साथ साथ शानदार वातावरण भी मिलेगा। यहां उनकी स्कॉटलैंड की तर्ज पर फलों से तैयार वाइनरी खोलने की योजना है। अपने इलाके में मेडिकल सुविधाओं की किल्लत को देखते हुए जितेंद्र अगले साल ही पिथौरागढ़ में 50 बेड वाला एक हाईटेक अस्पताल की नींव डाल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले 10 सालों में उनके अस्पताल में गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकेगा। एक अकेले जितेंद्र ने कामयाबी की इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी है जो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी और कई लोगों को रोजगार दे रही है। जरूरत है जितेंद्र जैसी शख्सियत के ऐसे कारनामों को प्रमोट करने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मोटिवेट हो सके और बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।